हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लखीमपुर पर। आज हम रीजनिंग का चैप्टर मैथमेटिकल ऑपरेशन लेके आए हुए हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों में सिर्फ चिन्हों का खेल होता है। जैसे दिया होता है प्लस, माइनस, भाग और गुणा। इन चिन्हों का यूज किया जाता है इस चैप्टर के प्रश्नों में। ठीक, मैथमेटिकल ऑपरेशन के जो चैप्टर के क्वेश्चन हैं इसमें यही चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। गुणा हो गया, भाग हो गया, माइनस हो गया, ठीक, तो इनका प्रयोग किया जाता है। और जो चिन्ह ये दिए होते हैं क्वेश्चन में, ये वास्तविक नहीं होते हैं। ठीक, तो देखते हैं इन्हें कैसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आएगा किस तरीके से इनको सॉल्व करना होता है। और इसमें से एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x का अर्थ भाग है और माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है और प्लस का अर्थ माइनस हो, तो 3 माइनस 15 भाग 19 गुणे 8 प्लस 6 इसका मान निकालिए। इसमें जो ये चिन्ह दिए हुए हैं ये वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक चिन्ह यहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप इसी में अगर क्वेश्चन लगाते हैं, ऐसे देखते हैं कि गुणे का अर्थ भाग है, तो इसमें हम फिट करें तो वो गलत हो सकता है एग्जाम में, जल्दीबाजी के चक्कर में। तो इसको साइड में आप लिख लीजिए, गुणे का अर्थ क्या है, भाग, ठीक, और माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुणा, ठीक, और भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस, ठीक, और प्लस का अर्थ माइनस दिया हुआ है। अब ये वाला जो इसमें हमने देख लिया, ये इस तरीके से क्वेश्चन में पूछा है, अब इसी में हम फिट कर दें। देखिए सबसे पहले 3 माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ, माइनस का अर्थ दिया हुआ है गुणा, तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, ठीक। और फिर दिया हुआ भाग, भाग का अर्थ है प्लस, प्लस 19 ब्रैकेट बंद, गुणे का अर्थ क्या दिया हुआ है, भाग, भाग में 8, प्लस का चिन्ह क्या दिया हुआ है, प्लस के स्थान पे हमें माइनस रखना होगा, ठीक। इस तरीके से अब इसमें क्या, इसमें सबसे पहले बोडोमास का यूज करते हैं। बोडोमास हमने पहले बता रखा है, ठीक, बोडोमास इसका हम इसमें जिक्र करेंगे। अगर इससे नहीं लगाते हैं क्वेश्चन तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए हम बोडोमास यूज करते हैं। बोडोमास बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, ठीक। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। देखिए 3 और 15 की गुणा करेंगे, 15 तियाँ 45 हो जाएगा, 45 प्लस 19, ठीक, माइनस भाग 8 माइनस 6, ठीक। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 4 और 1 5, और इसका एक हाथ से लगा 64 हो जाएगा, ठीक, भाग 8 माइनस 6। अब 64 को 8 से जब हम डिवाइड करेंगे और ये माइनस हो जाएगा तो 8 टाइम 64 हो जाएगा, ठीक, 8 टाइम 64, तो 8 माइनस 6 बराबर 2, ये आंसर आ जाएगा। हमने आपको बताया तो बताने में हम आपको टाइम लगेगा, ठीक, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक, एग्जाम हॉल में, तो बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस साइड में सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक, लिख लीजिए कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, और उसी को इसमें फिट कर दीजिए, बस सेकंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन है, यदि गुणे का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस, प्लस का अर्थ गुणा है, तो समीकरण सॉल्व करिए, समीकरण सॉल्व करें, ठीक। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेते हैं, गुणे का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुणे का अर्थ दिया हुआ है माइनस, और भाग का अर्थ क्या दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ, ठीक, और प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुणा। अब इन्हीं को हम इसमें फिट कर देंगे, ठीक। 16 गुणे का अर्थ क्या दिया हुआ, गुणे का अर्थ दिया हुआ माइनस, माइनस 5, और भाग का अर्थ दिया हुआ है प्लस, प्लस 5, प्लस का अर्थ दिया हुआ है गुणा, गुणे 3। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, और इतना हम फिट करने के बाद में बोडोमास का जरूर यूज करेंगे। इसमें बोडोमास अगर नहीं यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो इसलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 11, 16 से 5 जाएगा 11, प्लस 5 गुणे 3 11, और इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और इसको हम ऐड कर देंगे, 1 और 5 6,
1 और 1 2, 26 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व किए जाते हैं, सेकंडों में आप सॉल्व करेंगे इनको। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ गुणा दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दूसरे टाइप का है, ठीक। इसके पहले हमारा पहला टाइप था और ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो ए का अर्थ क्या दिया हुआ है, ए का अर्थ दिया हुआ है प्लस और बी का अर्थ दिया हुआ है माइनस, सी का अर्थ दिया हुआ है गुणा। अब इन्हीं चिन्हों का यूज इसमें करेंगे, ठीक। देखिए 10 और सी का अर्थ क्या है, गुणा है, तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे और 4 लिखेंगे। ए का अर्थ क्या दिया हुआ है प्लस, ठीक, और सी का अर्थ क्या दिया हुआ है गुणा 4, बी का अर्थ दिया हुआ है माइनस 6, ठीक। अब इसमें बोडोमास यूज करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 10 और 4 की जब हम गुणा करेंगे 10 चक्कू 40 हो जाएगा, प्लस 4 चक्कू 16 हो जाएगा, माइनस 6, ठीक। अब इसे जोड़ लीजिए, 40 और 16 हो जाएगा 56 माइनस 6, ठीक। अब इसको जब हम घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 50। यही हमारा आंसर है, ठीक। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए। देखिए ए का अर्थ दिया हुआ है प्लस, बी का अर्थ दिया हुआ है माइनस और सी का अर्थ दिया हुआ है गुणा, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10C4, तो सी के स्थान पे हमको गुणा लगाना पड़ेगा, सी के स्थान पे गुणे का चिन्ह लगाना होगा, ठीक। और यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो ए के स्थान पे हमें प्लस का चिन्ह लगाना होगा, फिर 4 और C4, ठीक। तो सी के स्थान पे हमें क्या लगाना होगा, सी के स्थान पे गुणे का चिन्ह लगाना होगा। और यहाँ पर बी दिया हुआ है, बी का अर्थ चूंकि दिया हुआ है माइनस, तो बी का चिन्ह हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे, बी का चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस, ठीक। और इसे सॉल्व कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी टाइप तीसरा टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके पहले पूछा जाता है वो भी एग्जाम में, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इस समय जो एग्जामों में पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन ये दिया हुआ होगा, यदि ए का अर्थ प्लस है और बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है, ठीक। तो समीकरण दी हुई होंगी और उसमें से आपको बताना होगा कि कौन सी समीकरण सही है, ठीक। तो इसको लगाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक स्टेप बाय स्टेप देखते चले आएंगे, जो सही समीकरण बैठेगी उसी पे हम टिक कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ए को सॉल्व करते हैं, समीकरण ए को सॉल्व करते हैं। देखिए ए का अर्थ दिया हुआ है प्लस, बी का अर्थ दिया हुआ है माइनस, सी का अर्थ दिया हुआ है गुणा और डी का अर्थ दिया हुआ है भाग। अब देखिए पहले समीकरण को सॉल्व करेंगे। 8 बी के स्थान पे क्या रखेंगे, -6 डी के स्थान पे क्या रखेंगे, भाग 2 ए के स्थान पे क्या रखेंगे, +4 सी के स्थान पे क्या रखेंगे, गुणा और इंटू 3, ठीक। और बराबर में क्या है 15। इसे सॉल्व करने पर 15 आना चाहिए, इसे सॉल्व करने पर 15 आना चाहिए। अगर 15 आ जाता है तो ये हमारी समीकरण सही हो जाएगी। तो देखिए अब इसमें फिर बोडोमास लगता है, तो बोडोमास ये दिया हुआ है, बोडोमास, ठीक। तो ब्रैकेट है नहीं, बी से ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट है नहीं, वो से ऑफ गुणा होता है, ठीक। गुणा होता है तो गुणा का चिन्ह का अगर लगा होगा तब वहाँ पर गुणा का चिन्ह हो जाता है। उसके बाद में डिवाइड, तो सबसे पहले हम इसमें डिवाइड करेंगे। तो 8 माइनस 6 ये डिवाइड है, नीचे आ जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 3 ऐसे रहेगा, ठीक, इंटू इक्वल 15।
2 एकन 2, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, माइनस 8 माइनस 3 प्लस 4 इंटू 3। अब देखिए इसके बाद में डिवाइड हमने कर लिया, अब मल्टीप्लाई करना है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 माइनस 3 प्लस 3 चक्कू 12 इक्वल 15 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद में ऐड करना है। ठीक, ऐसे ऐड जोड़ना है, तो हम इसको जोड़ेंगे, ये प्लस का है ये प्लस का है, तो 12 8 20 माइनस 3 बराबर 15। और यहाँ पर जब हम 20 से माइनस, अब आ गया सब्ट्रैक्शन घटाना, तो 20 से जब हम 3 घटाएंगे तो 17 आएगा, और चूंकि यहाँ इक्वल में 15 दिया हुआ है तो ये समीकरण गलत है। तो पहला ए गलत हो गया। ठीक, अब सॉल्व करेंगे हम बी को। किसे सॉल्व करेंगे, बी को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसे देख लीजिए और आसानी से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। अब दूसरी समीकरण, इसे हमें सॉल्व करना है। दिया हुआ है 8 के बाद ए के स्थान पे हमें प्लस रखना है, ए के स्थान पे प्लस रखना है, फिर 8 दिया हुआ है, फिर बी के स्थान पे माइनस रखना है और माइनस के बाद में 8 आएगा, फिर सी के स्थान पे इंटू रखना है। ठीक, और 8 बराबर माइनस 48। ठीक, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। पहले ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 8 माइनस 8 × 64 बराबर माइनस 48। अब इसको ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 8 और 8 16 माइनस 64 बराबर माइनस 48। ठीक, तो अब यहाँ पर 64 से बड़ा है संख्या, तो 64 यहाँ पे लिख लीजिए और प्लस 16 का घटा लीजिए, तो यहाँ पर आएगा 14, 14 से 6 जाएगा बचेगा 8, 14 से 6 जाएगा बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 5, 5 से 1 जाएगा 4, और ये माइनस का बड़ा संख्या है। जो संख्या बड़ी होगी प्लस की होगी तो प्लस लगेगा, अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, माइनस 48 इक्वल माइनस 48, तो यहाँ पे भी माइनस 48 आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस, अर्थात समीकरण को सॉल्व करने पे हमारा जो आंसर आ रहा है वो माइनस 48 आ रहा है, और माइनस 48 आंसर में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सेकंड जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से अब हमें आगे इन समीकरणों को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर मिल गया, हम बी पे टिक करके चले आएंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एल का अर्थ प्लस है और एम का अर्थ माइनस है, एन का अर्थ भाग है और के का अर्थ गुणा है, तो समीकरण दिया हुआ है 18 के 36n 12m 6l और 7, तो इसे सॉल्व करना है। देखिए एल का अर्थ क्या दिया हुआ है, एल का अर्थ दिया हुआ है प्लस, और एम का जो अर्थ दिया हुआ है वो दिया हुआ है माइनस, एन का अर्थ दिया हुआ है भाग, और के का जो अर्थ दिया हुआ है वो गुणा। अब एल एम एन के स्थान पर जो चिन्ह दिए हुए हैं उन्हीं को हम इसमें रख देंगे समीकरण में। ठीक, तो देखिए 18 के स्थान पे हमें क्या रखना है, गुणे का चिन्ह लगा देना है, फिर 36 एन के स्थान पे हमें भाग डिवाइड का चिन्ह लगा देना है, और फिर 12 हो जाएगा, फिर m के स्थान पे माइनस लगा देना है, 6 लिख देना है, l के स्थान पे प्लस 7 लिख देना है। अब इसके बाद में हम बोडोमॉस देखते हैं, बोडोमॉस। ठीक, अगर बोडोमॉस का यूज आप नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों में तो क्वेश्चन गलत होने के 100% चांस रहता है।
तो इसलिए आप बोडोमास जब चिन्ह इनको सेट कर लें उसके बाद में बोडोमास का जरूर ध्यान दें। तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड करना है। तो डिवाइड इसमें दिया हुआ, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक, 18 गुणे 36 डिवाइड 12 -6 + 7। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 12 × 12 12 × 3 36। ठीक, 18 गुणे 3 - 6 + 7। ठीक, अब दिया हुआ है, डिवाइड कर दिया हमने, फिर मल्टीप्लाई करना है, m से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 की 3 से गुणा करेंगे, 18 × 3 = 54। ठीक, और -6 + 7, फिर उसके बाद में हमें ऐड करना है। तो ये 54 प्लस है और ये 7 प्लस है। स्टेप बाय स्टेप ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ये नहीं इधर से उधर माइनस आ गया तो माइनस कर दिया, प्लस आ गया तो प्लस कर दिया। आपको बोडोमास का ध्यान देकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक, तो अब इसे 54 और 7 हो जाएगा 61, 61 - 6। अब आ जाएगा सब्ट्रैक्शन, घटाना। तो 61 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 55। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगला हम टॉपिक इसके रीजनिंग का जो लेके आएंगे वो क्लॉक लेके आएंगे। क्लॉक पे भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ओके, आज के लिए बस इतना ही।